नमस्ते। इस वीडियो में हम जियो पोस्टपेड मोबाइल बिल को विस्तार से समझेंगे। आपके बिल के पहले पेज पर ऊपर बाईं ओर आपका नाम और पता लिखा होगा। उसके नजदीक में क्यूआर कोड दिया गया है। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और भीम, यूपीआई और अन्य ऐप्स की मदद से बिल की राशि का भुगतान कर सकते हैं। आप माई जियो ऐप के जरिए भी अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके आगे आप बिल जनरेशन यानी बिल जारी करने की तारीख देख सकते हैं। आपका मासिक प्लान शुल्क 2 हिस्सों में दिखाया जाता है, कनेक्टिविटी सेवा और प्लेटफॉर्म सेवा। प्लान, डेटा, आईएसडी, इंटरनेशनल रोमिंग और एसएमएस यूसेज से संबंधित शुल्क कनेक्टिविटी सेवाओं के तहत दिखाए गए हैं। बिल में ओटीटी यानी नेटफ्लिक्स, अमेज़न शुल्क यदि लागू है तो उसे प्लेटफॉर्म सेवाओं के तहत अपग्रेड्स के साथ दिखाया जाता है। लेकिन ये सेक्शन केवल जियो प्लस 699 और 1499 प्लान के लिए ही लागू है। यदि ग्राहक द्वारा हमें कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता है तो वो यहाँ दिखाई देगा। इस पेज पर दिखने वाले सभी राशियों में जीएसटी शामिल है। उसके नीचे आप देय तारीख और भुगतान की कुल शेष राशि देख सकते हैं। दूसरे पेज पर पिछले 6 महीने के बिल की जानकारी यानी हिस्ट्री और पिछले 3 महीनों में किए गए भुगतान देखे जा सकते हैं। पेज 3 कनेक्टिविटी सेवाओं के बिल की जानकारी देगा। बिल जारी करने की तारीख वह बिल साइकिल डेट के तहत दिखाई देगी। यदि एक्टिवेशन के समय आपने कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है तो वह यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आप बिल अवधि देख सकते हैं। मासिक प्लान शुल्क में प्राइमरी अकाउंट रेंटल चार्जेस शामिल होंगे। मासिक प्लान शुल्क चाइल्ड, ये प्लान तभी लागू होता है जब आप जियो प्लस 399 या 699 फैमिली प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपके फैमिली प्लान में आपने एड ऑन नंबर शामिल किए हैं तो उन एड ऑन कनेक्शंस का मासिक शुल्क यहाँ दिखाई देगा। यदि आपको दिए गए डेटा और एसएमएस कोटा का अतिरिक्त उपयोग किया है या फिर यदि आपने आईएसडी और आईआर सेवाओं का उपयोग किया है तो उस पर लागू होने वाला अतिरिक्त शुल्क टोटल यूसेज समरी के तहत चार्ज अमाउंट में दिखाई देगा। इस पेज पर कनेक्टिविटी सेवाओं का शुल्क दिया गया है और बिल के पहले पेज पर दी गई कुल देय राशि में ये पहले से ही शामिल है। पेज 4 पर प्लान डिटेल सेक्शन के तहत आप अपने जियो प्लस पोस्टपेड प्लान में क्या क्या शामिल है ये देख सकते हैं। ये पेज आपको प्लान के अनुसार मिलने वाले डेटा की जानकारी भी देता है। बिल के 6ठे पेज पर मासिक किराए का शुल्क प्रदर्शित किया जाता है। मासिक प्लान शुल्क या प्लान शुल्क, यहाँ पर मासिक प्लान के शुल्क का उल्लेख किया गया है। यदि ये आपका पहला बिल है तो ये शुल्क आपके उपयोग के वास्तविक अवधि अनुसार चार्ज किया जाएगा। मासिक प्लान शुल्क चाइल्ड, ये शुल्क तभी लागू होता है जब आप जियो प्लस के 399 या 699 फैमिली प्लान का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपने अपने फैमिली प्लान में एड ऑन नंबर्स शामिल किए हैं तो उन एड ऑन कनेक्शंस का मासिक शुल्क यहाँ दिखाई देगा। 7वें पेज पर यूसेज शुल्क या यूसेज चार्जेस सेक्शन में आप अपने दैनिक और साप्ताहिक डेटा यूसेज की समरी भी देख सकते हैं। यदि आप फैमिली प्लान पर है तो आपके फैमिली के सभी सदस्यों का कुल डेटा यूसेज यहाँ प्रदर्शित होगा। हर एड ऑन नंबर या चाइल्ड मेंबर द्वारा इस्तेमाल किए गए डेटा की जानकारी यहाँ प्रदर्शित होगी। प्लान के अतिरिक्त डेटा का उपयोग करने की वजह से हर नंबर पर चार्ज किया गया शुल्क भी इस पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर वॉइस और एसएमएस यूसेज की समरी दी गई है। यदि यूसेज प्लान के अतिरिक्त किया गया है तो उस पर लागू शुल्क अमाउंट सेक्शन में दिखाई देंगे। बिलिंग पीरियड के दौरान किए गए भुगतान यहाँ पर दिखेंगे। यदि ये आपका पहला बिल है तो एक्टिवेशन के दौरान भुगतान की गई 99 रुपयों की प्रोसेसिंग फी यहाँ पर दिखाई देगी। बिल के आइटमाइज यूसेज सेक्शन में डेटा, वॉइस कॉल्स और एसएमएस यूसेज की जानकारी दी जाती है। बिल्ड यूसेज ये दिखाता है कि वास्तविकता में कितना डेटा, वॉइस कॉल्स और एसएमएस कोटा इस्तेमाल किया गया है। फ्री यूसेज प्लान के अनुसार किए गए यूसेज को दिखाता है। चार्जेबल यूसेज प्लान के अतिरिक्त किए गए यूसेज को दिखाता है। यदि यूसेज प्लान के अनुसार किया गया है तो चार्जेस 0 यानी 0 दिखाई देंगे। ये सेक्शन सिर्फ
जियो प्लस 699 और 1499 प्लान का उपयोग करने वाले ग्राहकों पर लागू है। बिल का प्लेटफॉर्म सर्विसेज सेक्शन प्लान चार्जेस सेक्शन में आपके OTT ऐप का किराया दिखाएगा। यदि आपने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान अपग्रेड किया है तो उसका अतिरिक्त शुल्क सब्सक्रिप्शन शुल्क के तहत दिखाया जाता है। इस पेज पर दिखाया गया शुल्क बिल के पहले पेज पर दिखाए कुल देय शुल्क में पहले से ही मौजूद है। यदि ये आपका पहला बिल है तो शुल्क आपने जितने समय के लिए प्लान का इस्तेमाल किया है उसके अनुसार चार्ज किया जाएगा, यानी एक्टिवेशन की तारीख से लेकर बिल साइकिल की तारीख तक। ये सेक्शन सिर्फ जियो प्लस 699 और 1499 प्लान के ग्राहकों के लिए है। यहाँ आप उन OTT ऐप्स के डिटेल्स देख सकते हैं जो आपके जियो पोस्टपेड मोबाइल रेंटल प्लान में शामिल है। कृपया ध्यान दें, बंडल्ड Amazon प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 साल के लिए वैध है। यदि आपने अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड या डाउनग्रेड किया है तो आप बिल के आखिरी पेज पर तारीख के अनुसार रेंटल ब्रेकअप देख सकते हैं। धन्यवाद।